आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। हरियाणा की भिवानी की लेडी टीचर मनीषा का गुरुवार को 9वें दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया। मनीषा को उनके छोटे भाई नितेश, जिसकी उम्र 13 वर्ष है, उसने मुखाग्नि दी। इस दौरान पिता संजय फूट फूट कर रोए। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल ले जाना पड़ा। मनीषा के शव को गुरुवार 8 बजे भिवानी के सिविल अस्पताल से सीधा गांव ढानी लक्ष्मण में शमशान घाट लाया गया। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मनीषा को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। उन्होंने मनीषा अमर रहे के नारे भी लगाए। अंतिम संस्कार को लेकर गांव में पुलिस तैनात रही। इसके साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद रही। पुलिस ने बंद रास्तों को जेसीबी के जरिए खुलवाया। हालांकि सरकार को अभी भी भिवानी में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा लग रहा है, जिस वजह से भिवानी में इंटरनेट बैन को 22 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया। मगर इन सब के बीच हैरान करने वाले वीडियोज सामने आए। एक पिता के लिए इससे बड़ा भावुक पल क्या हो सकता है। उनकी आंखों के सामने पिता की बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। छोटे भाई आंखों में आंसू लिए अपनी इकलौती बहन को मुखाग्नि देता हुआ दिखाई दे रहा है। एक हाथ से आंसू पोंछ रहा है तो दूसरे हाथ से मुखाग्नि दे रहा है। बता दें कि मनीषा 11 अगस्त को घर से निकली थी। 13 अगस्त को उसकी लाश मिली, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने मनीषा का पहला पोस्टमार्टम भिवानी के सिविल अस्पताल में करवाया, मगर परिजनों ने लाश लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने मनीषा की हत्या की आशंका जताई। उन्होंने पुलिस पर आरोप भी लगाए। गुमशुदगी की शिकायत पर पुलिस ने कहा कि बेटी घर से भाग गई, 2 दिन में आ जाएगी। इसके बाद सरकार ने भिवानी के एसपी मनबीर सिंह को हटा दिया। वहीं एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड और लाइन हाजिर कर दिए गए, मगर परिजन संतुष्ट नहीं हुए। पीजीआई रोहतक में फिर पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें कहा गया कि मनीषा ने सुसाइड किया। पुलिस ने सुसाइड नोट भी वायरल किया। इसके बाद पिता संजय से अंतिम संस्कार की सहमति ले ली, मगर गांव ढानी लक्ष्मण के लोग भड़क उठे, लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। अब इस बीच कई हैरान करने वाली वीडियो सामने आए, कई चौंकाने वाली बात सामने आई, लेकिन परिवार सीधे तौर पर सुसाइड से इनकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ पिता के दावे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस के दावे। जांच अलग मोड़ की ओर जा रही है। हालांकि हरियाणा की सरकार ने सीबीआई जांच करने की मांग को मंजूरी दे दी है। ये सरकार की अच्छी पहल है और अप्रिशिएट करता है ये पूरा एरिया। निष्पक्ष जांच होगी तो सभी तथ्य सामने आएंगे और परिवार से पूरी मेरी सांत्वना देने आई हूँ मैं, और मैं खुद इस एरिया की बेटी हूँ, बहन हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। परिवार ने इसके अलावा भी कुछ और बात कही है कि ये नहीं, अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है उनसे। देखिए, पहली बात तो बहुत ही दुखद घटना है और पूरे देश को, पूरे समाज को इस पे बहुत अफसोस है। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए और सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि इस पे सख्ताई बरते। बहुत घटनाएं बढ़ गई हैं, इस पे सख्ताई बरते। समाज को न्याय चाहिए, सरकार की रेपुटेशन का भी सवाल होता है। दूसरा, इसमें ये कहेंगे कि जो डिले हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। उसमें कहीं ना कहीं जहां भी अगर किसी की ढील रही है, किसी की अगर गलत रिपोर्ट दी है, तो सीबीआई जो जांच है वो भी उसमें साथ हो। अगर कोई किसी पुलिस वाले ने किसी मुजरिम को बचाने की कोशिश की है या हॉस्पिटल ने कोई रिपोर्ट गलत देने की कोशिश की है, तो उनके ऊपर भी सीबीआई तुरंत साथ में ही कार्रवाई करे, क्योंकि वो भी दोषी बनते हैं। और तीसरा, हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि हमें मालूम हुआ है कि बहुत से लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है इस आंदोलन के दौरान, और जिनमें पत्रकार भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, और बहुत से लोगों पे मुकदमे दर्ज किए हैं, भिवानी में भी, उसके बाहर भी।
तो जहाँ जहाँ भी कोई मुकदमा दर्ज है या वैसे किसी को पकड़ के रखा हुआ है तो पुलिस उनको तुरंत छोड़ दे। और क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि जो आंदोलन होता है उसके साथ सारे फैसले होते हैं, उसके साथ सारे मुकदमे भी खत्म होते हैं। मनीषा की मृत्यु के मामले में इसमें ताज़ा अपडेट तो ये है कि हमने उनको आज अश्रुपूर्ण विदाई दे दी है। उनका अंतिम संस्कार हजारों लोगों की भीड़ में कर दिया गया है, सभी के साथ ही संवेदनाओं के साथ। परिवार और जन भावना ये थी कि सीबीआई जांच और एम्स की जो पोस्टमार्टम है वहाँ होना चाहिए, और वो होने के बाद परिवार ने कल शाम को धरने पर ये सभी से प्रार्थना की थी, और हम भी लगातार प्रशासन की तरफ से प्रार्थना कर ही रहे थे सभी से, तो वो स्वीकार कर लिया गया है। और आज सुबह 8 बजे हजारों लोगों के साथ प्रशासन की मौजूदगी में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उस बहन को विदाई दे दी गई है। परिवार ने क्या कोई और मांग भी आप लोग? परिवार ने सिर्फ एक बात हमसे बार बार कही है, जब हम वहाँ अंतिम संस्कार पे मौजूद थे तो परिवार की तरफ से बात यही थी कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, बेटी को न्याय चाहिए। और उस बेटी को न्याय के लिए सरकार ने सबसे बड़ी एजेंसी को ये जांच सौंप दी है, और हम उम्मीद करेंगे कि जो छोटी मोटी किसी तरह की कोई चूक हो गई होगी तो उस चूक को ठीक करने का काम सीबीआई करेगी, और जो भी तथ्य रहेंगे उनको सबके बीच में लाया जाएगा। और अगर कोई वास्तव में कोई गुनहगार मिलता है तो कानून के तहत उसे सख्त सजा दिलाने का काम सरकार और सीबीआई दोनों मिलकर के करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।